नीचे से गायब कर दे। रुका पहले 1 मिनट। मंत्री जी बहुत बढ़िया काम करता रहा। क्या राजा दक्ष के दरबार में जाके बाप बेटी में शादी रचावत रहा। हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया काम करता रहा। बेटा जो मेरे पत्र में लिखा था और पत्र के आधार पर मैं बाप और बेटी में शादी रचा था। राजा जज बहुत बर्दाश्त कैल। क्या हुआ कि यह दोनों कटल तुहार उनके तो तुहार हेजे से काटे के चाहत रहे। छोड़ा ज्यादा ये राजा कोढ़िया के दरबार। कोढ़िया तू चुप रहा। तो ऐसे तो बोलत ना है। चुप रहा। ये कोढ़िया कौन राजा है? अब ये जन कोनो गलती मत करिए। नीचे से कट जाए एक का जगह बैठ के पैट मारे लगवा। एक मिनट मंत्री जी। महाराज छोड़िए उस बात को महाराज। हो चाहे बाप बेटी में शादी रचा या भाई बहन में, उससे आपको क्या लेना देना है महाराज। आप अपने दरबार में बुलवाए हैं तो आप अपने विषय में पूछिए ना कि गुरुदेव ये मेरे शरीर के ऊपर कोल फूटता चला जा रहा है, इसका कोई उपाय हो तो बतलाइए। ये मेरी शरीर कैसे निर्बल होगी, मैं कैसे सुख दूंगा। आप अपने विषय में पूछिए महाराज। राजमंत्री तुम ठीक कह रहे हो। क्षमा करें मुनिवर, हमें मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कहे महाराज आप अपने दुख के बारे में नहीं बताएंगे कि आप हमें किस लिए दरबार में बुलाए? अवश्य बताऊंगा। कौन सा कष्ट है? अरे तू हका आप इस उपाय जानना चाहते हैं? हाँ हाँ मुनिवर। तो सुने हम आपको बतला रहे हैं। बतला है मुनिवर। अरे सोरठीपुरी
महाराज अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, हम आपको बतला रहे हैं कि साठी में वो गुण है कि अगर मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाएगा, अगर मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाएगा, अगर सोना को छू दे तो हीरा बन जाएगा। लेकिन मुनिवर आप तो मेरी